नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो के अंदर। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हो, एक नॉलेज की बात बताता हूँ। जीएसटी वाले इस बात पर स्पेशल अटेंशन दें। तो सर, आज की क्लास का टॉपिक क्या है, कृपया करके खुल के बताएं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ जीएसटी पोर्टल के ऊपर और एक बहुत ही अच्छी सर आपको बात बताने वाला हूँ। आप इस बात के साथ एग्री हो या नहीं हो, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना सर, कमेंट बॉक्स में। और स्पेशली जीएसटी वालों को रिक्वेस्ट करूंगा, भैया टैक्स पेयर के दर्द को समझो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो। केवल हवाई फायरिंग करने से कुछ नहीं होने वाला है सर, थोड़ा प्रैक्टिकल करो। अब तो जीएसटी का कलेक्शन भी इतना बढ़ गया है, थोड़ा बहुत तो टैक्स पेयर के बारे में सोचिएगा। तो बहुत ही सर नॉलेजेबल पॉइंट है, जीएसटी वालों को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। मेरे माध्यम से कोई भी जीएसटी डिपार्टमेंट तक बात पहुंचा दे और वो अपना क्रेडिट ले ले, ठीक है। सो 100% प्रैक्टिकल है सर। फटाफट से मैं आपको जीएसटी के पोर्टल पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर सर मैं फाइल रिटर्न पे आपके सामने क्लिक करने वाला हूँ और यहाँ पर मैं अप्रैल मंथ का रिटर्न आपको ओपन करके दिखाऊंगा, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा सप्लायर जिससे हम माल परचेज करते हैं, अगर वो 11 तक रिटर्न फाइल करता है, अगर वो मंथली फ्रीक्वेंसी में है तो वो हमारे 2B में आता है, और अगर वो क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी में है तो अगर वो 13 तक रिटर्न फाइल करता है तो वो हमारे 2B में आता है। और आपको ये भी पता है कि आईटीसी 2B के अनुसार करनी है, चाहे वो आईटीसी आपके 2A में रिफ्लेक्ट हो रही हो। अगर सामने वाला व्यक्ति एक दिन लेट रिटर्न फाइल करता है तो वो हमारे 2A में आएगा, पर वो 2B में नहीं आएगा। और अगर वो 2B में नहीं आएगा तो उस आईटीसी को मैं क्लेम नहीं करूंगा। अब इसमें दो प्रॉब्लम पैदा होती हैं, एक तो मेरा नुकसान हो रहा है कि मैं आईटीसी क्लेम नहीं करूंगा, मेरे को कैश में पैसा देना पड़ रहा है। दूसरा, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। तो सर दोनों की बात करेंगे। अब इशू ये है कि सर एक दिन लेट रिटर्न फाइल करना कोई इतना बड़ा जुर्म तो है नहीं, कोई इतना बड़ा सर बात नहीं है कि आप एक दिन अगर सामने वाला व्यक्ति लेट रिटर्न फाइल करे तो सर हम आईटीसी ना क्लेम कर पाए। अब आप यहाँ पे मेरे को कहोगे कि सर आप कैसी बात कर रहे हो, भाई टाइम तो टाइम है, मैं भी आपकी बात के साथ एग्री हूँ, टाइम टू टाइम है। बट एक कहावत मैंने सुनी थी कि रबड़ को उतना ही खींचो जितना कि वो वजन सहन कर सके, ज्यादा खींचो दोगे तो टूट जाएगी। मतलब टैक्स पेयर पे ज्यादा ही लोड डाल दोगे तो टैक्स पेयर बेचारा क्या करेगा, बिजनेस छोड़ के चुपचाप से नौकरी करने लग जाएगा। सर ऐसा क्यों कह रहे हो, देखो एक आम आदमी जो है, एक छोटा मोटा व्यापारी है, देश में बड़े बड़े व्यापारी बहुत कम होते हैं, जैसे रिलायंस, आईटीसी, फ्लिपकार्ट, ऐसे व्यापारियों की बात करें तो कम है जिनके पास सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल हैं। बट प्लेंटी ऑफ बिजनेसमैन वो है जिनके पास सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल नहीं है। पर यहाँ पर जो मैं आपको डाटा दिखाने वाला हूँ बड़ा शॉकिंग डाटा है, ये तो थोड़ी सी मैंने आपको कहानी बता दी आपका दिल बहलाने के लिए, ठीक है। तो पॉइंट की बात ये निकल के आती है कि सर आईटीसी 2B के अनुसार क्लेम करनी है। सामने वाला अगर 11 तक फाइल करता है तो हमारे 2B में आएगी, अगर वो मंथली फ्रीक्वेंसी में, अगर वो 13 तक फाइल करता है तो हमारे 2B में आएगी, अगर वो क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी में। अगर वो 11 के बाद और 13 के बाद रिटर्न फाइल करता है तो वो 2A में आएगा, 2B में नहीं आएगा, जिसके कारण मेरे को कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब मैं इस पार्टी का आपको 2A और 2B ओपन करके दिखाऊंगा जहां पे शॉकिंग डाटा निकल के आएगा। तो मैंने 2A पे क्लिक कर दिया सर और B2B इनवॉइसेस पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप कमाल की चीज देखो भाई साहब, बहुत ही कमाल की बात है, जीएसटी वालों तक ये बात जरूर पहुंचाना। गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सर माई बाप अपने इंटरनेट के, माई बाप गूगल ही माई बाप है ना, जीएसटी भी अभी हम गूगल के प्लेटफॉर्म पे ही चला रहे हैं। जो भैया इसका माई बाप है इंटरनेट का, वो रिटर्न 13 तारीख को फाइल कर रहा है। आप एक्सपेक्ट करते हो एक छोटे से व्यापारी से जो कि टैली पे काम कर रहा है, छोटा सा उसका एक अकाउंटेंट आता है, पार्ट टाइम आता है, चाहे फुल टाइम आता है, चाहे कैसे भी टाइम पे आता है, वो व्यक्ति फिर भी सभी 11 को फाइल कर रहे हैं, 10 को फाइल कर रहे हैं, वो अपना टाइम से फाइल कर रहे हैं। बट भैया उनकी भी तो परिवार है, उनकी भी तो शादी होगी, उनके यहाँ भी दुख सुख होगा। तो भैया वो एक आध दिन अगर लेट फाइल होगा तो कौन सा जुर्म हो गया। सॉल्यूशन भी बताऊंगा, केवल प्रॉब्लम नहीं बता रहा मैं, सॉल्यूशन बताऊंगा कि जीएसटी डिपार्टमेंट वालों को बेसिकली करना क्या चाहिए। आप इस बात से एग्री हो कि नहीं हो कि गूगल माई बाप है या नहीं है, बताना मेरे भाई। और एग्री हो कि नहीं हो, कमेंट बॉक्स में जरूर वीडियो को पॉज करके बताना, क्योंकि फिर इसी तरीके के टॉपिक तभी तो लाऊंगा आपके सामने, ठीक है। सो मेरे भाई गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जिसके पास की सब कुछ है, सब कुछ का मतलब सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल है भैया, वो तो सबका माई बाप है नेट का। तो वो व्यक्ति 13 को रिटर्न फाइल कर रहा है। और कमाल की चीज देखो, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसका जीएसटीएन नंबर। गूगल वाले कहीं बुरा मत मान जाना भैया, मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ नागरिक होने की, ठीक है। सो सर्च टैक्स पेयर पे आते हैं, सर्च जीएसटीएन नंबर, कंट्रोल वी करते हैं, सर्च करते हैं, शो फाइलिंग टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखो गूगल देवता जी ने, गूगल भाई साहब ने अप्रैल का भी तो रिटर्न फाइल करा ही है लेट, फरवरी का भी रिटर्न लेट फाइल करा था।
तो एक गूगल जो कि सबसे बड़ा है भाई साहब, वो लेट रिटर्न फाइल कर रहा है, उसकी आईटीसी मेरे 2B में नहीं आएगी। मैं अभी चेक करके दिखा दूंगा आपको। तो भैया छोटे व्यापारी को थोड़ा बहुत तो आसानी दे दो मेरे भाई। क्यों प्राण पी रखे हैं आपने, मतलब क्यों इतना प्रेशर दे रखा है, जबकि उसका सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है। बड़ा इजीली जीएसटी डिपार्टमेंट वाले इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। वो मैं बता देता हूँ तरीका कैसे आपको करना है, ठीक है। और ये कट ऑफ डेट का रीजन क्या है ये भी बता दूंगा। इसके बाद देखो भाई साहब, एक और बड़े दिग्गज, छोटे मोटे नहीं बड़े दिग्गज, फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में सर एक पूजता हुआ नाम मतलब टॉप नाम है फ्लिपकार्ट भैया, ठीक है। वो व्यक्ति 17 को रिटर्न फाइल कर रहा है, 17 को रिटर्न फाइल कर रहा है। कहां से मेरे 2B के अंदर डाटा आएगा? फ्लिपकार्ट जिसके पास सारी सुविधा है, जो कि ऑनलाइन ही गुड्स को बिकवाता है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। फ्लिपकार्ट पे जो माल बेच रहे हैं छुटपुट लोग, वो तो बेचारे 10-11 को रिटर्न फाइल कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट जैसा प्लेटफॉर्म अपनी रिटर्न को 17 तारीख को फाइल कर रहा है, 17 को। और कमाल की चीज दिखाता हूं सर आपको। ऐसे ही एक और प्लेटफॉर्म है, फैशनियर करके एक प्लेटफॉर्म और है, जिसको मीशो बोलते हो आप, है ना। इसका भी जीएसटी नंबर सर्च करते हैं, Ctrl+C, सर्च में आएंगे, उसका जीएसटी नंबर सर्च करेंगे। ये मीशो है बेसिकली, है ना। मीशो का जो नाम है वो फैशनियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है। इसको शो फाइलिंग टेबल करते हैं। चलो ये तो कुछ और ओपन हो गया। मैं जीएसटी नंबर आपको दिखाता हूँ जो कि बेसिकली प्रॉपर होगा। एक मिनट। सो मेरे पॉइंट के साथ आप एग्री हो या नहीं हो भाई जरूर बताना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही गलत बोल रहा हूँ। आप लोग शायद आपके पास कुछ और सुझाव हो तो आप मेरे को जरूर बताना। ZI सर फैशनियर मीशो का जीएसटी नंबर सर्च करा है। अप्रैल में भाई साहब ने 13 तारीख को रिटर्न फाइल करी है। कहां से मेरे 2B के अंदर डाटा आएगा? मैं आपको इस पार्टी का 2A और 2B दोनों दिखाता हूँ। 2A के अंदर आप देख रहे हो सर कितनी सारी पार्टी है। डाउनलोड CSV कर देता हूँ, एक्सेल में डाउनलोड कर लूंगा, जिससे आपको कंपैरिजन पता लग जाएगा और टैक्स पेयर को अपनी जेब से कितना पैसा पे करना पड़ेगा ये भी आप देख लेना। कंट्रोल ए 2 बार करेंगे जिससे कि सेलेक्ट हो जाए, और यहाँ पर हम ब्लैंक्स एंड डैश को हटा देंगे। एज पर GSTR 2A, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये इस टैक्स पेयर की इस महीने की 2A के अनुसार आईटीसी है। एज पर GSTR 2B मैं आपके सामने लिख देता हूँ। रिटर्न डैशबोर्ड, अप्रैल का मंथ सर्च करेंगे सर। ओके, व्यू सर 4215 है ना, डेसिमल को मैंने लिख रहा 4215 एंड 33 रुपये, ठीक है भैया। इज इक्वल टू दिस वन माइनस दिस वन। 2A के अनुसार जो आईटीसी आ रही है भाई साहब इस टैक्स पेयर की, 2A के अनुसार जो आईटीसी आ रही है वो कितनी आ रही है सर? 1,28,000। 2B के अनुसार आईटीसी कितनी आ रही है सर? 8463। कितना रुपए उसको सर कैश में पे करना पड़ेगा? 1,19,000 रुपए इस व्यक्ति को कैश में पे करना पड़ेगा। अब आप खुद सोचो कि कितना बड़ा इशू है। क्यों कि भैया इतने बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो भी लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और ये कोई बात नहीं है। हो सकता है पोर्टल में दिक्कत हो। अब तो GST 1 को अपलोड करने में दिक्कत आ रही है, 99% अपलोड होता है, उसके बाद अपलोड ही नहीं होता है। हर एक व्यक्ति के पास अपना लोड है सर। डिपार्टमेंट भी गलती करता है। डिपार्टमेंट ने 4 दिन जो है अप्रैल की GSTR 3B की डेट बढ़ा दी है, तो क्या अब हमें भी कुछ पैसे मिलेंगे क्या? अगर हम 4 दिन लेट होते हैं तो हमें 200 रुपए लेट फीस पे करने पड़ेगी, प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो हमें क्या कुछ मिलेगा? मैं ये नहीं कर रहा, मैं ब्लेम नहीं कर रहा किसी के ऊपर, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ कि भैया जीवन है, जीवन में प्लस माइनस होता है। हर एक व्यक्ति एक दिन आगे पीछे लेट रिटर्न फाइल कर सकता है। अब सर ये सख्ती क्यों की जाती है? सख्ती करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी ढील बरत दोगे, थोड़ा सा भी लूज कर दोगे, तो सर चोर को चोरी करने का मौका मिल जाएगा। तो ये लाने का मतलब ये होता है कि भैया सामने वाला GST 1 फाइल कर दे, वो टैक्स का पेमेंट कर दे। मैं भी यही चीज कह रहा हूँ कि आप केवल 2B में से कट ऑफ डेट को हटा दो, 2B में से कट ऑफ डेट को हटा दो। ये बोलो कि 3B में वही आईटीसी क्लेम की जाएगी जो 2B में हो।
3B में वही आईटीसी क्लेम की जाएगी जो 2B में हो, और 2B में से कट ऑफ डेट को हटा दो, नहीं तो उसकी कट ऑफ डेट को थोड़ा आगे कर लो। हटाना नहीं है तो कट ऑफ डेट को आगे कर दो। वो इनवॉइस अगर सामने वाला 14 को रिटर्न फाइल करेगा, 15 को करेगा, तो हमारे 2B में तो आ जाएगी। जब 3B की डेट ही 20 तारीख है तो 11 से 20 के बीच में कुछ सर यहाँ पे ईज तो दो। तो मेरे जीएसटी वाले डिपार्टमेंट को से भाई साहब हाथ जोड़ के विनती है, हालांकि मैं कोई सर्टिफाइड अकाउंटेंट नहीं हूँ, क्योंकि भैया चलेगी तो प्रोफेशनल्स की, क्योंकि आजकल सीए कोई पकड़ रहे हैं और सीए का इन्वॉल्वमेंट है भैया जीएसटी में। हम तो छोटे मोटे अकाउंटेंट है, आप लोगों को पता है, आप भी अकाउंटेंट, मैं भी अकाउंटेंट। पर अकाउंटेंट होने के नाते मेरी एडवाइस है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ सर सीए भी कुछ नहीं कर सकता जब तक अकाउंटेंट उसको रिकॉर्डिंग करके डाटा नहीं देगा। सीए को ऑडिट किसकी करनी है? डाटा की तो करनी है। डाटा बनाता कौन है? डाटा बनाता है अकाउंटेंट, वो रिकॉर्डिंग करता है। ये प्रॉब्लम अकाउंटेंट को फेस करने पड़ती है कि सर मैं इनवॉइस का करूँ क्या? अप्रैल के इनवॉइस की आईटीसी अगर मई में आ रही है तो इस इनवॉइस का ट्रीटमेंट क्या करूं? हालांकि मेरे पास उसका ट्रीटमेंट है, मास्टर क्लास में बताते हैं, बट वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग मैटर है। मीनवाइल मुद्दे की बात यह है कि भैया जीएसटी वालों, भाई साहब जीएसटी डिपार्टमेंट, जब बड़े बड़े दिग्गज गूगल, फ्लिपकार्ट, फैशनियर जैसे एक एक दो दो चार पाँच 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 दिन लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आप छोटे व्यापारी से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो अपनी टाइमली रिटर्न फाइल करे? हालांकि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कलेक्शन भी बढ़ रहा है, बट अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ईज कर दो कि उसकी कट ऑफ डेट को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, तो सर व्यापारी को भी आसानी और व्यापार करने में भी आसानी, और आपके टैक्स की चोरी का पार्ट भी रुक जाएगा। ठीक है। सो आई होप सर आप लोग भी पॉइंट के साथ एग्री होंगे। जीएसटी वालों तक सर मेरी वीडियो पहुंचा देना, शायद मेरे को कुछ फायदा मिल जाए, मुझे ना मिले तो आपको मिल जाए, किसी को तो मिल जाए। तो इसी के साथ सर सबका दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।